मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त कदम उठाना होगा। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ईरान संजीदगी से बातचीत कर रहा है, वो मुआहदा करना चाहता है क्योंकि इससे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। इंसानियत के कातिल नेतन्याहू के जंगी जराइम का नाकाबिल तर्दीद सबूत सामने आ गया। ग़ज़ा में नस्ल कुशी के लिए कीमियाई हथियारों से हमलों का इंकशाफ, खतरनाक तरीन अमरीकी ममनू थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल किया गया। 3000 फ़लस्तीनी मुखारात बनकर तहरीर हो गए। नेतन्याहू आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सानिया गुल प्लाजा कमीशन ने कमिश्नर और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक दोनों आज दोपहर 12 बजे कमीशन में पेश होंगे। गजट नोटिफिकेशन मिलने के बाद कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। 8 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सानिया में 79 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। सिंध के सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है, खिलाफ वर्जी पर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में तालिबात का तहफ़्फ़ुज़, तलबा और तालिबात की मेलजोल पर सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। कोलंबो में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी। 191 रन के ताक़ुब में अमरीकी टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3, शादाब खान के 2 शिकार। धुआंधार इनिंग्स पर साहबजादा फरहान मैच के हीरो करार। और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा, कलाम और महूडन में सफ़ेद गालों की बरसात। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात का पेशावर समेत कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। कोलंबो में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 रन के ताक़ुब में अमरीकी टीम 158 रन बना सकी। उस्मान तारिक के 3, शादाब खान के 2 शिकार। 5 छक्के 6 चौके। अमेरिका के खिलाफ ओपनर साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन बनाए। शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। कहा, कोशिश होगी भारत के खिलाफ भी इसी तरह अच्छा परफॉर्म करें। करोड़ों शायकीन क्रिकेट की सांस से बहाल। पाकिस्तान भारत से मैच खेलने पर तैयार। बात रखने पर श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। साथ ही भारतीय मीडिया रोना पीटना शुरू हो गया। पाकिस्तान की रजामंदी को भारत की शिकस्त करार दिया। कहा कि आईसीसी ने झुका दिया, हमें ना चाहते हुए भी पाकिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा। बाज़ तजियाकारों को इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान के बगैर बेकार करार कहना पड़ा। भारतीय बोर्ड के राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान की रजामंदी को बिग न्यूज़ करार दिया। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते हैं। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था और उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया। और जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए। भारत से मैच के बायकॉट का मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, जिसे जो मर्जी आए कहे, लेकिन पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए कोई शर्त नहीं रखी। पाकिस्तान की रजामंदी ने बेजान वर्ल्ड कप में जान डाल दी। मुंबई से कोलंबो के फ़िज़ाई टिकट रातों रात आसमान पर। किराए में 2 लाख पाकिस्तानी रुपए तक इजाफा। कोलंबो में मायूस इंडस्ट्री की भी चांदी हो गई। मनसूख करदा बुकिंग से ज़्यादा होटल बुक होने लगे। हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले प्लेयर्स ऑक्शन आज होंगे। फ्रेंचाइजीज खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर लीग के 11वें एडिशन से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए 30 करोड़ 50 लाख का बजट हासिल होगा। ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। इंसानियत के कातिल नेतन्याहू के जंगी जराइम का नाकाबिल तरदीद सबूत।
इसराइल गजा पर दोबारा लश्कर कुशी के लिए पड़ तोड़ने लगा। नेतन्याहू आज सदर ट्रंप से मुलाकात में उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू जोर देंगे कि गजा की जंगबंदी का दूसरा मरहला आगे नहीं बढ़ रहा। ट्रंप के विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक और ऑप्शन जरूरी है। साने गुलपाजा कमीशन ने कमिश्नर और सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। जरा के मुताबिक दोनों आज दोपहर 12 बजे कमीशन में पेश होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन मिलने के बाद कमीशन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। 8 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी। साने में 79 अफराद मुकबजल बने थे। सोशल मीडिया पर तालिबात की तस्वीर का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। सिंध के सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में फोटोग्राफी पर पाबंदी आयद। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है खिलाफ वर्जी पर प्रिंसिपल और अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में तालिबात का तहफ़्फ़ुज़। तलबा और तालिबात की मेलजोल पर सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। जाती सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा, कलाम और महूडन में सफ़ेद गालों की बरसात। कागान में बर्फबारी का चौथा स्पेल। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शांगलंग में भी बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात का पेशावर समेत कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुलाकात होगी सर? मुलाकात की हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देख ही लें, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी, वो हो गया। सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। पीटीआई वकील सलमान सफदर की बानी से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। कहा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कल जमा कराएंगे। सलमान अकरम राजा बोले ख्वाहिश है अदालत के साथ की गई कमिटमेंट का मुकम्मल पास रखा जाए। ताकीद की गई है मीडिया में से कोई बात ना करो। दबाव, धमकियों, बंद कमरों के फैसलों या बानी के नजरिए को नजरअंदाज करके कोई समझौता नहीं करवाया जा सकता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं हमेशा सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा आवाम के मफाद की बात करूंगा। सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात का केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अदम हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बालाघाट डिवीजन का इंतजाम पुलिस और सिविल इंतजामिया के हवाले करने का फैसला। पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। अगले मरहले में इस मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला बिलखुसूस खैबर और अक्सई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की जरूरत है, जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती थी कि हम आपके साथ। बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की पेशकश। कहा बलूचिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुआ है बलूचिस्तान जल्द अमन का गहवारा बने। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन दहशत गर्दी के खिलाफ यकजबान। अरकान ने कहा कि सानियत तरलाई को लसानी या फ़िरका वाराना रंग देने के बजाय कौमी सानियत समझा जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। शहीद ओन अब्बास को तमगा शुजात देने की सिफारिश। सियासत में आओ, धांधली से कुर्सी पर पहुंच जाओ, ऐसे सियासतदानों को बहुत अच्छा समझा जाता है। रावलपिंडी में मौलाना फजलुर रहमान का तंज। कहा गलत कानून साजी की पैरवी नहीं करेंगे। कुरान और सुन्नत की बालादस्ती के खातिर जेल और फांसी भी कबूल है। पाक फिजाइया की गोल्डन ईगल मश्क कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। मश्कों में जंगी तैयारी और अमली महारत का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मसनूई जहानत पर मबनी नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस के तहत अमली इस्तेदाद को मजीद निखारना है।
कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के जिले रहनुमा जलील खान कत्ल। मकतूल को कैदाबाद अस्पताल चरंगी के करीब गोलियों का निशाना बनाया गया। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। चंद रोज पहले मकतूल ने कुछ अफराद के खिलाफ पुलिस में दरख्वास्त दी थी। वाक़े के बाद इलाके में एहतजाज। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज 2 माह की बच्ची अगवा। CCTV फुटेज में मुलजिमा को बच्ची ले जाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बच्ची की वालिदा से दोस्ती कर रखी थी। मुखिया की वालिदा वार्ड से बाहर गई तो मुलजिमा बच्ची को लेकर फरार हो गई। उबाड़ों के कच्चे में 26 रोज से ऑपरेशन जारी। शहजाद शर ने साथियों समेत हथियार डालने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची की ज्वेलरी शॉप में 40 लाख के तलाई जेवरात की डकैती का ड्रॉप सीन। दुकान मालिक महरोज का झूठी इत्तला देने का एतराफ। कहा कर्ज अदायगी के लिए मोहलत हासिल करना चाहता था, इसी वजह से ड्रामा रचाया। पुलिस ने शवाहिद की अदम मौजूदगी और बयानात में तजाबात पर इत्तला मशकूक करार दी। वाक़या परेडी थाने की हुदूद में पेश आया। बांग्लादेश में जैनसी इनकलाब के बाद पहले आम इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 300 नशिस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद मुकाबिल। जमात इस्लामी 11 जमाती इत्तेहाद के साथ मैदान में। खालदा ज़िया की BNP से मुकाबला मुतवक्के। हसीना वाजिद की जमात पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी। नौजवान नस्ल में भारत मुखालिफ जज्बात उरूज पर। और सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो पाक फजाइया के शाहीनों ने लोहा मनवा लिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपरशाह फ्रिनर तैयारों की शिरकत। तैयारा BDR जदीद जंगी तकाजों के मुताबिक है।